नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल के समर्थन में ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल के समर्थन में या यूं कहा जाए अब पूरी तरह से विरोध में कांग्रेस भी नहीं है। ये एक पॉजिटिव बात हुई है। पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने माना जाता है कि राहुल गांधी को फ़ोन किया और कहा कि आपका तो दिल्ली में कोई स्टेक नहीं है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मदद करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने हमले आम आदमी पार्टी पर कम करने कुछ कम कर दिए हैं या उनका तीखापन कम हो गया है और अजय माकन की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, उसको भी रद्द कर दिया है। केजरीवाल के निशाने पर भी अब धीरे-धीरे बीजेपी आती जा रही है। वो कांग्रेस का नाम लेते हैं, लेना उनके लिए पॉलिटिकल मजबूरी है, लेकिन उतना थ्रस्ट नहीं दे रहे हैं अब। तो ये एक खास फ़र्क आया है। दूसरा खास फ़र्क ये आया है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू वोट बैंक, सिख वोट बैंक, पंजाबी वोट बैंक, महिला वोट बैंक, 60 साल से ऊपर का वोट बैंक, मुसलमान वोट बैंक, दलित वोट बैंक, इसके बाद अब उनकी नज़र ओबीसी वोट बैंक पर है और ओबीसी का मतलब बहुत बहुत हद तक जाट वोट है। अब उन्होंने जाटों के आरक्षण का मुद्दा उठाया है केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में और केंद्रीय नौकरियों में। अब दिल्ली में दरअसल जो राज्य सरकार की नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वहां तो जाटों को आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार के कॉलेज, केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी, केंद्र सरकार की नौकरियां, दिल्ली पुलिस जैसे नौकरी, इसमें जाटों को आरक्षण नहीं मिला है। जबकि राजस्थान का जाट दिल्ली पुलिस में जाट ओबीसी के तहत नौकरी प्राप्त कर सकता है, लेकिन दिल्ली का जाट दिल्ली पुलिस में ओबीसी आरक्षण के तहत नौकरी हासिल नहीं कर सकता है। ये मुद्दा आखिर अरविंद केजरीवाल को उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जाट वोट बहुतायत से हैं, एक दलित हों, मुसलमान हों, इनके मुकाबले जाट ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ओबीसी वर्ग ज़्यादा पढ़ा लिखा है। इनमें लड़कों में बेरोज़गारी की संख्या भी ज़्यादा है, उनकी महत्वाकांक्षाएँ भी बहुत हैं और ऐसे में उनको टारगेट बनाया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल का किसान आंदोलन चल ही रहा है। आज उनका आमरण अनशन का शायद 44वां या 45वां दिन है। जाटलैंड की मांग अलग से होने लगी है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनके जाट नाराज़ हैं मोदी सरकार से। नए सिरे से वो किसानों के आंदोलन को परवान चढ़ाने की रूपरेखा बना रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल इस नाराज़ जाट वोट बैंक पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने बात कही और बड़ी बात है कि उन्होंने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ बात की कि पिछले 10 साल में मोदी जी 1 बार और अमित शाह जी 3 बार दिल्ली के जाटों को भरोसा दिला चुके हैं कि उनको केंद्रीय नौकरियों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण मिलेगा, लेकिन ये आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। 2015 में जाटों के प्रतिनिधि नेताओं के साथ मोदी जी ने ये वादा किया, पूरा नहीं किया। 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने जाटों की बैठक अपने घर बुलाई, वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रवेश वर्मा के घर जाटों की बैठक बुलाई, इस तरह का वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया। फिर 2022 में यूपी चुनाव से ठीक पहले फिर इसी तरह जाटों की बैठक बुलाई जाती है। फिर अब अमित शाह वादा करते हैं और वो वादा पूरा नहीं होता है। ये बातें मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि ये बातें अरविंद केजरीवाल ने कही, लेकिन ठीक ही कहा होगा क्योंकि डेट के अनुसार कही है। तारीख देकर कि इस तारीख को इस साल इस तारीख को ये बात हुई थी। एक दूसरा जो राजमहल वर्सेस शीश महल का मामला चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाते ही उनके टारगेट पर सीधे-सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी दसियों बार कह चुके हैं कि वो ओबीसी के हैं, ओबीसी वर्ग के हैं और अब अगर ओबीसी वर्ग का प्रधानमंत्री वो जाट दिल्ली का जो ओबीसी में शामिल है, उस जाट को दिल्ली पुलिस में ही आरक्षण की व्यवस्था वादा करने के बावजूद नहीं कर सकता, तो फिर
उनकी नीयत, कथनी, करनी को लेकर बड़े सवाल उठेंगे और यही सवाल मतदाताओं में एक पैदा करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार 70 में से 62 सीटें जीती थी। इस बार 52 जीत जाएँगे, 45 जीत जाएँगे, सत्ता में आने के लिए 36 चाहिए, तो फिर इतनी मेहनत अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हैं? इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, एक। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनका पूरा राजनीतिक अस्तित्व, पूरा राजनीतिक वजूद दिल्ली की जीत पर निर्भर करता है और दिल्ली में बहुत भारी जीत पर निर्भर करता है। अगर वो भारी जीत नहीं जीतते हैं और मान लीजिए 38-40 विधायक ही आते हैं, तो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो सकता है। अगर वो लगातार तीसरी बार 50-55 क्रॉस करते हैं, तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में उनकी जगह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, एक बात। दूसरा ख़ास बात ये रहेगी कि जो एंटी बीजेपी स्पेस है, उसको वो हड़प पाएँगे। अगर वो 35, 36, 38 सीटों से 38-40 सीटें लेकर आए, तो एंटी बीजेपी स्पेस के अंदर जैसे और लोग झगड़ रहे हैं स्पेस के लिए, ममता बनर्जी हुई, तेजस्वी यादव हुए, कुछ हद तक उद्धव ठाकरे हुए, फिर अखिलेश यादव हुए, तो ऐसे ही वो छोटी-सी स्पेस के लिए ही संघर्ष करते नज़र आएँगे, लेकिन अगर भारी बहुमत से जीतते हैं, तो उनका राष्ट्रीय औरा हो जाएगा। और दिल्ली का चुनाव सिर्फ़ दिल्ली का चुनाव नहीं है, यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे भी उठते हैं, यहाँ क्षेत्र के मुद्दे भी उठते हैं, यहाँ म्युनिसिपैलिटी लेवल के मुद्दे भी उठते हैं, बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा भी उठता है, इसलिए ये चुनाव और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं कि ये जो जाट वोटरों पर डोरे डाले हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसमें वो कितने कामयाब होते हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।